और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से आ रही है। सीएम योगी पर समाजवादी पार्टी के नेता का आपत्तिजनक बयान। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जामई ने दिया बयान। योगी जी, गोरखपुर दंगे का समय याद कीजिए। समाजवादी पार्टी चाहती तो आपको सूली पर चढ़ा देती। ये बयान अमित जामई ने दिया आजम खां को लेकर हुए एक सवाल पर। कहा कि आजम खां जैसे बड़े नेता के साथ जिस तरह से योगी आदित्यनाथ निजी तौर पर एक दुश्मनी निभा रहे हैं, वैसा एसपी भी कर सकती थी। आजम खां समाजवादी आंदोलन के इस देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। जिस तरह से उनके साथ जो बर्ताव योगी आदित्यनाथ जी ने निजी तौर पर दुश्मनी निभाने में, और सिर्फ इसलिए दुश्मनी निभाने में कि आजम खां साहब ने एक विश्वविद्यालय बनाने की गलती करी। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुसलमानों का एक बड़ा गरीब कमज़ोर तबके का जो समाज है वो पढ़ लिख जाए। तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, गोरखपुर के दंगे का वो समय याद करिए। समाजवादी पार्टी चाहती तो आपको हम सूली पे चढ़ा देते, लेकिन क्योंकि राजनीति में निजी तौर पे खुंदक, बदला, ईर्ष्या नहीं रखा जाता है, इसलिए आज आप मुख्यमंत्री सूबे के बन गए हो। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब को लेकर जा रही पुलिस वैन पर हमला करने वालों से पूछताछ हो रही है। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कुलदीप ठाकुर और निगम गुर्जर नाम है उनका, उन्हें हिरासत में लिया गया। कल शाम पुलिस जब पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफताब को लेकर रोहिणी से निकल रही थी, उसी समय तलवार से हमला हुआ था। ये 2 तस्वीरें आप उन्हीं दोनों आरोपियों की देख रहे हैं जिन्होंने हमला किया था, और अब उनसे पूछताछ जारी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। अहमद बिलाल, इन दोनों ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्या कुछ जानकारी में तफ्तीश में अब तक बात सामने आ पाई है? जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों के मुताबिक जो है वो तकरीबन 15 लोग जो है वो कल सुबह से ही रेकी कर रहे थे एफएसएल लैब के बाहर, और जैसे ही 6:45 को आफताब की जो पुलिस वैन है वो तिहाड़ जेल वापस ले जाने के लिए निकली, तो वैसे ही जो है लोगों ने जो है 2 लोग जो गिरफ्तार हुए उन्होंने तलवारबाजी, लेकिन ऐसा ये भी बताया जा रहा है कि इनके साथ जो है जो और लोग आए थे उनकी भी तलाश जो है वो जारी है। और इन जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है और बाकी आरोपियों के बारे में जो है वो जानकारी इकट्ठा की जा रही है। लेकिन इसके अलावा एक और ज़रूरी बात यह है कि वापस जो है जब आफताब को वापस तिहाड़ जेल ले जाया गया तो वहाँ पर भी उसका मेडिकल कराया, और डॉक्टर्स का कहना है कि जो आफताब है उसकी जो हालत है वो ठीक है, वो पूरी तरीके से फिट है। और आज जो है एक बार फिर आफताब को जो है एफएसएल लैब लेकर के आया जाएगा, क्योंकि जो सेशन है पॉलीग्राफ का वो भी आज 5वां सेशन जो है वो आज होने वाला है। इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ है कि तिहाड़ जेल प्रशासन में जो है वो आफताब की सुरक्षा को लेकर के मीटिंग भी हुई है। दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल प्रशासन दोनों ही जो है वो अलर्ट मोड पर है, और कल जो है उसकी पूरी सुरक्षा का जो खाका है उसको लेकर के एक अहम मीटिंग हुई है कि किस तरीके से उसको एफएसएल लैब तक ले जाने का जो कोई हमला ना हो और आफताब को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि अभी आगे की कार्रवाई के लिए यहाँ कदम उठाने बहुत जरूरी है। अहमद बिलाल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी रखने पर आज हो सकता है फैसला। एक्सपर्ट की टीम आज तय करेगी कि पॉलीग्राफ टेस्ट जारी रखना है या नहीं, नार्को टेस्ट कब करना है, इसको लेकर भी फैसला होना है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जब आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा था तो उसकी तबीयत बिगड़ रही थी, इसलिए ये पॉलीग्राफ टेस्ट इतना लंबा खिंचा। अब कल भी इसका पॉलीग्राफ टेस्ट बचा हुआ था, जो बाकी सवाल थे वो किए जाने थे। अब एक्सपर्ट की टीम अब तय करने वाली है कि ये पॉलीग्राफ टेस्ट जो हो रहा है उसको जारी रखना है या अब अगली तैयारी नार्को टेस्ट की करनी है। ये फैसला एक्सपर्ट की टीम करेगी। इस बीच एक और बड़ी खबर जानिए। श्रद्धा के पिता के संपर्क में है दिल्ली पुलिस। अभी दिल्ली में है श्रद्धा के पिता। कल डीसीपी ऑफिस भी गए थे श्रद्धा के पिता। लगातार पूछताछ जारी है, लगातार खोजबीन जारी है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस जो है वो श्रद्धा के पिता के संपर्क में है। अभी भी वो दिल्ली में है वो। उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। डीसीपी ऑफिस गए थे श्रद्धा के पिता, वहां उनसे कुछ पूछताछ की गई, जरूरी सवाल किए गए। वो लगातार संपर्क बनाए हुए हैं दिल्ली पुलिस, ताकि ये मसले को जल्दी से जल्दी सुलझा लिया जाए।
और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। पुलिस को कुछ हथियार मिले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये वही हथियार हैं जिनसे श्रद्धा की हत्या की गई। हथियारों की जांच के लिए CFSL भेजा गया है। पुलिस को श्रद्धा की एक अंगूठी भी मिली है। बताया जा रहा है कि आफताब ने ये अंगूठी किसी और लड़की को दे दी थी। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रही है। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। कुछ हथियार मिले हैं और साथ ही वो अंगूठी मिली है जो श्रद्धा की थी, लेकिन आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद वो अंगूठी किसी और लड़की को दे दी थी। इसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से जानिए। महाराष्ट्र के पालघर में श्रद्धा के एक दोस्त का बयान दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के दोस्त जिमेश का बयान दर्ज किया है। इंस्टाग्राम पर जिमेश से श्रद्धा की दोस्ती हुई थी। श्रद्धा को नौकरी बदलनी थी, इसी वजह से वो नया जॉब ढूंढ रही थी और इसी दौरान जिमेश से उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी। जांच चली, जिमेश का नाम सामने आया। अब पुलिस ने जिमेश का बयान दर्ज किया है। और हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। प्रशांत, क्या जिमेश से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस पूरे केस को लेकर पता चल पाई हैं पुलिस को? क्या कह रहे हैं आपके सोर्सेज? जिस तरह से सोर्सेस ने जानकारी दी है, जिमेश नाम्बियार और श्रद्धा वालकर ये इंस्टाग्राम पर मिले हुए थे और 2021 के दरमियान की ये घटना है जो जब ये मिले थे। 5 से 6 महीने जो है श्रद्धा जिमेश के रेफरेंस से एक वर्क फ्रॉम होम IT कंपनी में काम कर रही थी और इसी दरमियान उनकी बातचीत होती रहती थी। इस पूरे मामले में अभी मर्डर केस में जिमेश से कुछ इनपुट मिल सकता है क्या, इसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। अभी जब जिस तरह से आफताब की पॉलीग्राफ टेस्ट चालू है, नार्को टेस्ट करनी है, अगले कुछ दिनों तक दिल्ली पुलिस यहीं पर वसई में जो है वो रहेगी। लेकिन फिर से एक बार नाम्बियार से जो है बातचीत हो सकती है। जिमेश नाम्बियार जो कि इंस्टाग्राम पर जो है श्रद्धा का फ्रेंड था। कुछ इनपुट्स जो है दिल्ली पुलिस को वहां से भी मिल सकते हैं और जो है उसने कुछ बताया वो जब इंस्टाग्राम पे ही दोस्ती हुई थी। ठीक है प्रशांत, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आएंगे, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अगली बड़ी खबर जानिए, श्रद्धा मर्डर केस से ही जुड़ी हुई है ये खबर। दिल्ली में आज श्रद्धा हत्याकांड पर महापंचायत। दिल्ली के छतरपुर में दोपहर 12 बजे महापंचायत बुलाई गई है। छतरपुर में ही किराए के घर में श्रद्धा की हत्या हुई थी। छतरपुर में हिंदू एकता मंच की आज महापंचायत होनी है। दिल्ली में ये जो महापंचायत बुलाई गई है, छतरपुर का इलाका, क्योंकि छतरपुर के इलाके में ही आफताब और श्रद्धा रहते थे, वहीं पर श्रद्धा का मर्डर हुआ। समय होगा दोपहर 12 बजे का। वहीं पर बुलाई गई है ये महापंचायत। छतरपुर के जिस किराए के घर में रहते थे उसी के आसपास ये महापंचायत बुलाई गई इलाके में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही है हमारी संवाददाता अजातिका सिंह। अजातिका, इस महापंचायत में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, क्या वक्त होगा, क्या कुछ बातचीत होगी और क्या तय किया जाना है इसमें? जी बिल्कुल विवेक, देखिए महापंचायत की जानकारी मिली है। बीते दिन हमने जैसे तस्वीरें देखी थी कि हमला होते हुए नजर आया था रोहिणी FSL के ऑफिस के बाहर और वहां पर कई सारे जो लोग थे वो नजर आए थे जिनका ये साफ तौर पर कहना था कि वो हिंदू सेना से हैं। तो ऐसी ही कुछ सेना से यानी कि हिंदू सेना भी, साथ में विश्व हिंदू परिषद भी शामिल हो सकते हैं आज दोपहर 12 बजे की जो महापंचायत है उसमें। और साफ तौर पर जो विषय है वो होने वाला है कि आखिर आज के समय में कितना ज्यादा औचित्य है जो लिव इन पार्टनर्स हैं, जो लिव इन रिलेशनशिप है, उन्हें लेकर लगातार सवालिया निशान बना हुआ है। उन्हें लेकर तमाम विवाद जो बने हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं श्रद्धा मर्डर केस जो है उसने और ज्यादा आग लगाने का काम किया है। और ये जो पूरा मामला है इसने कहीं ना कहीं विवाद को फिर से शुरू कर दिया है और उसी चीज को लेकर महापंचायत होने वाली है जिसमें जाहिर तौर पर इस बात को भी मुख्य रूप से रखा जाएगा कि लिव इन रिलेशनशिप्स को आगे ना चलने दिया जाए। सरकार से भी ये अपील की जाए कि लिव इन रिलेशनशिप्स को पूरी तरीके से लॉफुली बंद किया जाए, इसे अघोषित किया जाए, इलीगल किया जाए। ये तमाम कोशिशें जो हैं वो महापंचायत का हिस्सा रह सकती हैं और आज दोपहर 12 बजे का वक्त दिया गया है। बड़ी संख्या में नजर होगी आजातिका इस महापंचायत पर कि क्या है कुछ यहाँ पर तय होता है। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। खबर यह है कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर नया विवाद शुरू हो गया है। IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के जूरी हेड ने फिल्म की निंदा की है। उन्होंने द कश्मीर फाइल्स को एक प्रोपेगेंडा और वल्गर फिल्म करार दिया। IFFI के जूरी हेड और इजरायली फिल्म मेकर
नदाव लैपिड ने ये बात गोवा में आयोजित फिल्म फेस्टिवल समारोह के समापन पर कही। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्म को इतने प्रतिष्ठित समारोह में दिखाए जाने से वो परेशान और हैरान रह गए। All of us disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. तो लैपिड का ये बयान सोशल मीडिया में अब वायरल हो गया है। उनके इन बयान की लोगों ने निंदा की है। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म के लिए IFFI जूरी हेड के बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हैं। वो अशोक पंडित ने ट्वीट कर IFFI जूरी के हेड के बयान की निंदा की है। उन्होंने IFFI जूरी हेड से फौरन माफी मांगने की भी बात कही है। अशोक पंडित ने जो लिखा है वो आपको बता दें। कश्मीर फाइल्स फिल्म के लिए इस्तेमाल की गई लैपिड की भाषा पर मुझे कड़ी आपत्ति है। 3 लाख कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को चित्रित करना अश्लील नहीं किया, अश्लील नहीं हो सकता, अश्लील नहीं कहा जा सकता उसे। मैं एक कश्मीरी पंडित के रूप में इस बेशर्म बयान की निंदा करता हूं। लैपिड ने हमारे जख्मों पर नमक छिड़का है, उसे अपने बयान के लिए फौरन माफी मांगनी चाहिए। ये अशोक पंडित हैं, फिल्म मेकर। उनका ट्वीट हम आपको दिखा रहे थे। अब रिएक्शन सामने आने लगे जो लैपिड ने कहा है। अब अनुपम खेर का भी रिएक्शन आ गया है इस पर, वो भी आपको बता रहे हैं। उन्होंने सोमवार की रात को ट्वीट किया। उसमें उन्होंने लिखा कि तस्वीरें पोस्ट की कुछ और लिखा कि झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सत्य के मुकाबले में वो हमेशा छोटा ही रहता है। ये रिएक्शन आया है लैपिड के बयान पर अनुपम खेर का। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सियासत की मैदान से, जहां गुजरात में आज पहले दौर का प्रचार का शोर थम जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकनी है। गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे 4 रैलियां। गरबाड़ा, दाहोद, कपड़वंज और खेड़ा में अमित शाह की ये रैलियों का कार्यक्रम तय है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज शाम को ये प्रचार थम जाएगा। पहले चरण के चुनाव के लिए 1 तारीख को पहले फेज के तहत वोटिंग होनी है। आम आदमी पार्टी की गुजरात चुनाव में काफी एक्टिव है। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज से 6 दिन के गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो 30 रोड शो करेंगे। गुजरात में ताबड़तोड़ रोड शो करने वाले हैं। भगवंत मान आज 6 रोड शो करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी यह खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज उज्जैन पहुंचेगी। सुबह 10 बजे उज्जैन में दाखिल होगी ये भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी महाकाल के दर्शन करने भी जाएंगे। अब जो इनकी भारत जोड़ो यात्रा है वो उज्जैन पहुंच जाएगी। मध्य प्रदेश से है कितने दिनों में ये भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन पहुंचेगी। उज्जैन में ये दर्शन करने पहुंच जाएंगे। 10 बजे एंट्री हो जाएगी। उज्जैन में महाकाल के दर्शन करेंगे राहुल गांधी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र। कितने बजे दर्शन करेंगे? आज का कार्यक्रम कैसा रहने वाला है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी? देखिए, आज भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की उज्जैन में प्रवेश करेगी और इसके बाद शाम 4 बजे राहुल गांधी महाकाल मंदिर पहुंचेंगे, महाकाल के दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। उसके पहले महाकाल मंदिर जाने से पहले राहुल गांधी एक जैन मंदिर में भी जाएंगे। तो पहले महावीर जैन तपोस्थली जाएंगे, इसके बाद 4 बजे महाकाल के दर्शन करेंगे और इसके बाद उज्जैन में ही राहुल गांधी एक सभा को संबोधित करेंगे। तो आज अहम दिन इस हिसाब से रहने वाला है क्योंकि उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है वो उसकी काफी पौराणिक मान्यता है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वहां पर राहुल गांधी का जाना जो है वो काफी अहम है और यही आज दिन की सबसे बड़ी खास बात रहने वाली है। राहुल की यात्रा आज उज्जैन पहुंच जाएगी। ज्ञानेंद्र, बिल्कुल आज के दिन की खास बात ये रहेगी भी और तस्वीरें भी खास रहने वाली है क्योंकि जिस तरह से हमने पहले देखा था कि पिछली तस्वीरों में राहुल गांधी को जब भक्ति करते हुए या आरती करते हुए दिखाया गया तो उस वक्त बीजेपी के नेताओं ने उन पर तीखा हमला किया था और राहुल गांधी के उज्जैन पहुंचने से पहले भी ये हमले काफी और तेज हो गए थे। देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर छींटाकशी करती हैं। तो पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को बीजेपी ने टारगेट किया है, निशाने पर लिया है। राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर हमेशा रहते हैं और खास तौर पे जब राहुल मंदिर जाते हैं तब बीजेपी और बढ़ चढ़कर जो है वो उन पर निशाने साधती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का और खुद राहुल गांधी से जब यह सवाल पूछा गया कि आप पर जो निजी हमले होते हैं उसको आप कैसे लेते हैं, उनका कहना है कि मैं ठीक दिशा में काम कर रहा हूं, इसीलिए मुझ पर हमले होते हैं। तो इन आरोपों का
वाला है इन छीटाकशी का बीजेपी कांग्रेस पर, माफ करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राहुल गांधी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और आज वो दर्शन करेंगे। और कांग्रेस का ये कहना है कि ये कोई धार्मिक संदेश देने के लिए नहीं, बल्कि राहुल गांधी तमाम धर्मों के जो आस्था के केंद्र हैं वहां पर इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गए हैं, तो जब वो उज्जैन पहुंच रहे हैं तो महाकाल के दर्शन ना करें, ये हो ही नहीं सकता। महाकाल का आशीर्वाद लेकर राहुल अपनी यात्रा को आगे बिल्कुल जैनेंद्र, और जैसे ही उज्जैन पहुंचेंगे आगे आपका रुख करेंगे हम अपडेट के लिए। और एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान पहुंचेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। वहीं संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल आज दोपहर जयपुर पहुंचने वाले हैं। 3:30 बजे के आसपास जयपुर में कांग्रेस के दफ्तर में वो पार्टी नेताओं के साथ इस यात्रा को लेकर बैठक करेंगे। लेकिन बड़ी नजर इस बात पर रहेगी कि राजस्थान में जो पायलट और गहलोत को लेकर विवाद चल रहा है, उस विवाद के बीच में केसी वेणुगोपाल की क्या भूमिका रहती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता जैनेंद्र। केसी वेणुगोपाल पहले तो ये कह चुके हैं कि भैया ये हमारे घर का मसला है, हम आपस में सुलझा लेंगे, लेकिन सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है ये पूरा मामला। अगर भारत जोड़ो यात्रा पहुंचती भी है तब भी साफ दिखेगी तकरार पार्टी के अंदर की। बिल्कुल बहुत गंभीर मतभेद हैं और बहुत गहरी खाई है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में। दोनों एक दूसरे के खिलाफ निशाने साधते रहे हैं और बीते दिनों में तो अशोक गहलोत ने नए सिरे से सचिन पायलट को गद्दार कह दिया। इसके बाद वेणुगोपाल का ये जो दौरा है वो बहुत अहम रहने वाला है। 4 बजे जयपुर में बैठक होनी है। हालांकि यह बैठक राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो 4 दिसंबर को राजस्थान यानी अगले 5 दिनों के बाद राजस्थान पहुंचने वाली है, उसकी तैयारियों को लेकर है। राजस्थान में भी यह यात्रा तकरीबन 2 हफ्ते रहेगी। लेकिन बयानबाजी के बाद पहली बार अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे को फेस करेंगे। वहां पर खुद वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे, अन्य प्रदेश के नेता रहेंगे। तो बयानबाजी के बाद पहली बार गहलोत और पायलट एक साथ एक टेबल पर बैठेंगे। तो जाहिर है कि बातचीत तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के रणनीति बनाने के लिए ही यह बैठक बुलाई गई है। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हुई है, इस बात को लेकर नजर है कि दोनों नेताओं का साथ में बॉडी लैंग्वेज आज कैसा दिखता है। और वेणुगोपाल निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा से इतर इन दोनों नेताओं से बातचीत करने वाले हैं। हालांकि पार्टी आधिकारिक तौर पर और खुद वेणुगोपाल भी इस मामले को तूल नहीं देना चाहते, इसलिए वो कहते हैं कि ये हमारे घर का मामला है और हम इसको सुलझा लेंगे। लेकिन अगर सुलझा लिया होता, ये विवाद तो काफी पहले से चल रहा है, ये विवाद का समाधान जो है वो दोनों गुटों को संतुष्ट करने का जो फार्मूला है वो नहीं मिल रहा है कांग्रेस हाईकमांड को। और इसीलिए गहलोत ना तो कुर्सी छोड़ना चाहते हैं और उस कुर्सी पर इसी से जुड़ा एक मेरा सवाल था कि एक बात तो साफ है कि कलह है, और अंदर खाने ये खबर थी कि पिछले दिनों जो राजस्थान में हुआ कुर्सी को लेकर, ये पूरा रचा गहलोत का ही था। ये खबर थी, भले आधिकारिक इस पर कोई बयान नहीं है, सबको पता है, लेकिन अगर ये बात निकलकर सामने आ जाती है, केसी वेणुगोपाल भी फेल हो जाते हैं, तो साफ साफ बहुत बड़ी क्षति पहुंचेगी कांग्रेस की छवि को। बिल्कुल अगले साल इसी वक्त में, साल भर से भी कम वक्त बचा है चुनावों के ऐलान का। इसी समय चुनाव हो रहे होंगे राजस्थान में, और बिना एकजुटता के कैसे पार्टी जो है वो बीजेपी से लड़ेगी जब खुद ही 2 बड़े नेता आपस में लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात, ये सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस के सामने और इसीलिए इसका एक समाधान निकालना बेहद जरूरी है। या तो कॉम्प्रोमाइज किया जाए दोनों नेताओं में, या फिर बदलाव किया जाए। क्या किया जाएगा इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन साफ तौर पर पार्टी को भी इस बात का एहसास है। कल राहुल गांधी ने भी कहा कि दोनों ही नेता पार्टी के एसेट हैं और यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो देखिए, ये तो सही बात है कि भारत जोड़ो यात्रा, चूंकि सरकार है कांग्रेस की वहां पर, पहला ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है इस यात्रा के रूट में, तो इस यात्रा को भव्य बनाने, जाहिर तौर पर यात्रा पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन राजस्थान की सियासत में वहां कांग्रेस की सियासी जमीन पर क्या असर पड़ेगा, ये कांग्रेस आलाकमान को तय करना होगा। जैनेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। गुजरात चुनाव प्रचार में बीजेपी ने झोंकी ताकत। आज गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे मोर्चा। दोपहर 1 बजे दाहोद, 2:30 बजे खेड़ा और फिर अहमदाबाद में करेंगे जनसभाएं। गुजरात के राजकोट में कल हुई पीएम मोदी की चुनावी रैली। मोदी बोले, कांग्रेस के राज में देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, 8 साल में हम 5वें नंबर पर आ गए। गुजरात के जामनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने 2G घोटाले का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर किया प्रहार। साथ ही कहा, बीजेपी ने भारत में मोबाइल बनाना शुरू किया और हर गांव-गांव तक पहुंचाया। गुजरात के जामनगर में दिखा अनोखा नजारा। पीएम मोदी के भाषण के दौरान वहां के लोगों ने जलाई अपनी मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट। रोशनी से जगमग हुआ सभा स्थल। कच्छ के अंजार में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस कच्छ की घोर दुश्मन है। कच्छ में पानी नहीं पहुंचे, इसके लिए कांग्रेस ने रोड़े अटकाने का काम किया। गुजरात पुलिस ने केजरीवाल के रोड शो पर पथराव से किया इनकार। कहा, कुछ लोग लगा रहे थे मोदी मोदी के नारे, हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया।
सूरत में केजरीवाल के रोड शो के दौरान बवाल, आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। केजरीवाल की रैली में मोदी मोदी के नारे लगने की वजह से भड़के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। सूरत में केजरीवाल का बीजेपी पर वार, कहा 27 साल तक बीजेपी वालों ने कुछ भी फ्री नहीं किया, फिर गुजरात पर 3.5 लाख करोड़ का खर्च क्यों चढ़ गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर हमला, बोले हर जगह के इलेक्शन में मोदी के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन लोगों की परेशानी में मोदी काम नहीं आते हैं। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने गुजरात चुनाव में श्रद्धा मर्डर केस का उठाया मुद्दा, कहा आफ्ताब श्रद्धा बहन को ले गया और उसने बहन के 35 टुकड़े किए, ये बहुत खराब स्थिति। एबीपी न्यूज से बातचीत में बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, गुजरात और हिमाचल चुनाव लव जिहाद और कॉमन सिविल कोड पर रेफरेंडम है, हम मुद्दा उठाते हैं, लोग हमें समर्थन करते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने दोहराया राहुल गांधी के सद्दाम जैसे दिखने वाली बात, कहा राहुल सद्दाम की तरह दिख रहे हैं और थोड़ा नेहरू की तरह भी दिख रहे हैं, ओवैसी को बताया एंटी। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज से गुजरात के 6 दिन के लिए चुनावी दौरे पर रहेंगे। 6 दिनों में मान गुजरात में 30 रोड शो में हिस्सा लेंगे। आज बालासोर और वडोदरा के रोड शो में होंगे शामिल। वडोदरा के सालवी में गृहमंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर प्रहार, कहा गुजरात में जातिवाद फैलाना और हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई करवाना कांग्रेस का काम। गुजरात के अरवली में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर बनकर होगा तैयार, कांग्रेस को बताया आदिवासी विरोधी पार्टी। वडोदरा में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर उठाए सवाल, कहा राहुल गांधी को पहले अपनी पार्टी को जोड़ना चाहिए। अहमदाबाद के बेरामपुर में सीएम अशोक गहलोत की रैली, कहा राहुल की यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ चौंकाने वाले आ सकते हैं गुजरात के नतीजे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का केजरीवाल पर हमला, कहा यह महाशय सिर्फ एक ही बात के लिए जाने जाते हैं, झूठ बोलो और भाग जाओ। गुजरात के लिए झूठ बोल दिया, अब सिर्फ भागना बाकी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने माना गुजरात चुनाव में केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पहुंचा रहे हैं नुकसान, कहा गांव में कांग्रेस का जनाधार बरकरार। ठगी के आरोप में जेल बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को लिखी एक और चिट्ठी, जेल प्रशासन की ओर से धमकाने का लगाया आरोप, कहा सत्येंद्र जैन के खिलाफ शिकायत वापस लेने के लिए मिल रही है धमकी। मुस्लिम आबादी वाले जामा मस्जिद इलाके में बीजेपी ने झोंकी ताकत, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दावा, इस बार मुसलमानों समेत सभी समुदाय का मिलेगा वोट। दिल्ली एमसीडी चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार, नुक्कड़ सभा और पदयात्रा के साथ 30 नवंबर को फिर से करेगी रोड शो, कई बड़े नेता होंगे शामिल। एमसीडी इलेक्शन पर दिल्ली कांग्रेस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोपहर 1 बजे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी दफ्तर में करेंगे पत्रकारों से मुलाकात। एमसीडी चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी की पदयात्रा जारी, आज पार्टी के ट्रेड विंग के नेता कश्मीरी गेट पर 12:30 बजे करेंगे कारोबारियों से मुलाकात। नगर निगम चुनाव प्रचार के लिए महरौली पहुंचे सांसद सुशील कुमार मोदी, कहा बीजेपी को बदनाम करने के लिए आम आदमी पार्टी नहीं देती है निगम को फंड। आम आदमी पार्टी पर पैसा लेकर 80 लाख में रोहिणी सीट बेचने का आरोप लगाने वाली बिंदु श्रीराम बीजेपी में हुई शामिल, स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पैसे के लेन देन का लगाया था आरोप। टिकट के बदले कैश के मामले में एक आरोपी शिवशंकर पांडे को मिली बेल, दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी का टिकट 90 लाख में बेचने का आरोप है शिवशंकर पांडे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शालीमार बाग में की जनसभा, बोले केजरीवाल जी को धोखा रत्न पुरस्कार देना चाहिए, सत्येंद्र जैन को घोटाला पुरस्कार देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने त्रिनगर में बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे, कहा दिल्ली की जनता इस बार झूठे वादों में नहीं आने वाली है। मैनपुरी उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के प्रचार के लिए पहुंचे सीएम योगी, शिवपाल यादव को बताया पेंडुलम, कहा फीफा के फुटबॉल जैसी उनकी हालत हो गई है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव सीट पर सीएम योगी का बड़ा दावा, कहा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का सपना होगा साकार, मैनपुरी में भी बीजेपी ही विजयी होगी। अखिलेश यादव ने योगी के शिवपाल को पेंडुलम बताने वाले बयान पर किया पलटवार, कहा चाचा पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे पता नहीं चलेगा कहां गए। शिवपाल यादव की सुरक्षा कम करने पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की सुरक्षा श्रेणी को कम करना आपत्तिजनक है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, ट्वीट कर लिखा कुछ लोग हैं जो अपने को समाजवादी कहते हैं लेकिन उनका वास्तविक चरित्र परिवारवाद का।
यूपी के रामपुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भरी हुंकार। बीजेपी प्रत्याशी के लिए की वोट की अपील। कहा मैनपुरी, खतौली और रामपुर तीनों ही सीटों पर खिलेगा कमल का फूल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा चाचा भतीजे एक हो गए तो लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा ना बने, इसलिए जितनी सुरक्षा की जरूरत है उतनी सरकार ने दी। समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत। पार्टी के 30,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बेवजह पुलिस नोटिस भेजने का लगाया आरोप। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सशस्त्र सेना ध्वज दिवस के CSR सम्मेलन में होंगे शामिल। नई वेबसाइट की करेंगे शुरुआत। प्रचार अभियान का गीत भी करेंगे लॉन्च। भारत दौरे पर इंडोनेशिया के मंत्री के साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं का दल। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में शुरू। सुबह 10:30 बजे सम्मेलन। कट्टरपंथ से निपटने पर होगी चर्चा। सुबह 11 बजे NSC डोभाल का संबोधन। छात्रवृत्ति मामले पर यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का बयान। सरकार का आदेश सिर्फ मदरसे के बच्चों के लिए नहीं, कक्षा 1 से 8 तक मुफ्त दी जा रही शिक्षा, सिर्फ मदरसों का नाम लेना ठीक नहीं। यूपी के प्रयागराज में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत आराधना महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। दोपहर करीब 1 बजे होगा आयोजन। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के आश्रम में होगा कार्यक्रम। बिहार के दरभंगा में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। देश में रहने वाले सभी हिंदू जिनके पूर्वज हिंदू थे वो सब हिंदू हैं। नागेंद्र झा स्टेडियम में RSS के कार्यक्रम में हुए शामिल। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने AIMIM की असदुद्दीन ओवैसी पर बोला हमला। कहा ओवैसी जैसे लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। कट्टरपंथ देश के लिए खतरनाक। चुनाव आयोग LJP के चुनाव चिन्ह विवाद पर आज करेगा सुनवाई। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस पेश करेंगे दलील। आयोग के अंतरिम आदेश के मुताबिक LJP के नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल पर रोक है। राहुल गांधी के नेतृत्व में आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी उज्जैन। शाम 4 बजे महाकालेश्वर मंदिर में राहुल करेंगे दर्शन पूजन, फिर जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान में गहलोत पायलट विवाद पर राहुल गांधी का बयान। कहा अशोक गहलोत और सचिन पायलट कांग्रेस की संपत्ति, किसी भी नेता की बयानबाजी का भारत जोड़ो यात्रा पर नहीं पड़ेगा असर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में गए नेताओं पर राहुल गांधी का बयान। कहा जो लोग खरीदे गए हैं उन पर नहीं किया जा सकता भरोसा। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कांग्रेस की यात्रा पर साधा निशाना। राहुल गांधी की यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा बताया। कहा राहुल की यात्रा से कांग्रेस को नहीं होगा कोई फायदा। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल आज पहुंचेंगे जयपुर। दोपहर 3:30 बजे पार्टी दफ्तर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर करेंगे बैठक। गहलोत पायलट विवाद को लेकर भी वेणुगोपाल के दौरे पर टिकी है निगाहें। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोटा झालावाड़ मार्ग को बंद करने के राजस्थान सरकार के फैसले का बीजेपी ने किया विरोध। कहा इससे जनता की होगी परेशानी। 4 दिसंबर को राजस्थान पहुंचेगी यात्रा। जयपुर में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और राजस्थान सरकार के बीच उनकी मांगों को लेकर हुई बातचीत। मंगलवार को फिर होगी वार्ता। विजय बैसला ने कहा मांगे पूरी हुई तो राहुल गांधी की यात्रा का करेंगे स्वागत। राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ का गहलोत सरकार पर हमला। कहा सरकार को टेंडर की चिंता लेकिन जनता की नहीं। प्रदेश दुष्कर्म के मामलों में बना नंबर 1। राजस्थान में कुर्सी बचाओ की स्कीम शुरू। राजस्थान के जयपुर में सरकारी स्कूल के बच्चों को हफ्ते में 2 दिन मिलेगा दूध। स्कूल ड्रेस भी बांटेगी सरकार। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे बाल गोपाल योजना की शुरुआत। लाखों बच्चों को मिलेगा फायदा। भड़काऊ भाषण मामले में ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत को बेलगांव कोर्ट का समन। 30 मार्च 2018 को बेलगांव में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर दिया था विवादित बयान। 1 दिसंबर को बेलगांव कोर्ट में हाजिर होने के आदेश। बेलगांव कोर्ट के समन पर संजय राउत का बयान। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर शहीद भी होना पड़े तो घबराहट नहीं। कहा क्रोनोलॉजी समझिए। 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सीमा विवाद पर सुनवाई से पहले मुझे भेजा गया नोटिस। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज 2 नए जिलों की कर सकती हैं घोषणा। सुंदरबन और बशीरहाट को बनाया जा सकता है जिला। सुंदरबन में 13 तो बशीरहाट में हो सकते हैं 6 ब्लॉक। 3 दिन के सुंदरबन दौरे पर है सीएम ममता। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर की गुपकार रोड पर अपने सरकारी आवास को किया खाली। निजी आवास में हुई शिफ्ट। घर को एस्टेट विभाग को सौंपा। 15 अक्टूबर को महबूबा मुफ्ती को घर खाली करने का दिया गया था नोटिस। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा जिन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे उसे तय समय में पूरा भी करेंगे। तेलंगाना पुलिस ने YSR तेलंगाना पार्टी की प्रमुख और आंध्र के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी की बहन शर्मिला को लिया हिरासत में। हैदराबाद की गई शिफ्ट। YSRTP और TRS कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा के बाद हुई कार्रवाई।
दिल्ली के लॉरेंस रोड पर जूता बनाने की फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल की दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लाखों का माल जलकर खाक हो गया। दिल्ली के पास नोएडा में रिटायर्ड कर्नल से कार लूटने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सेक्टर 20 में हथियारबंद बदमाशों ने की थी ये लूटपाट। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के पास से कार बरामद, कुछ हथियार भी मिले। दिल्ली में हथियारों के गैंग का भंडाफोड़। 22 पिस्टल और 5 मैगजीन बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। दोनों आरोपी कई राज्यों में एक्टिव थे। दिल्ली में श्रद्धा वालकर हत्या जैसे एक और मर्डर का खुलासा। दिल्ली की पांडव नगर में एक पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर 6 महीने पहले पति को मारा। पति के शव के टुकड़े फ्रिज में रखे, बाद में धीरे धीरे कर कूड़े में फेंके टुकड़े। पुलिस के मुताबिक पांडव नगर में कूड़े के पास मिले थे शव। जांच हुई तो सीसीटीवी में आरोपी की मां और बेटे दिखे। दावा है कि मां का पति से होता था झगड़ा। क्राइम ब्रांच कोर्ट ने दोनों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पांडव नगर में ये आरोप है कि मां और बेटे ने पिता के शव के 22 टुकड़े किए थे। बेटे के साथ शव के टुकड़े कूड़े में फेंकी जाती थी मां। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने फायरिंग करने के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कुछ दिन पहले जैकबपुरा में शराब तस्करों के झगड़े में हुई थी ये फायरिंग। सीसीटीवी फुटेज से मिली मदद। यूपी के गाजियाबाद में 11 साल के बच्चे की किडनैपिंग की कोशिश नाकाम। किडनैपर के हाथ पर दांत से काटकर भाग निकला बच्चा। रेलवे रोड पर 4 बदमाशों ने जबरन बच्चे को गाड़ी में बैठाया। मौका देखकर भाग निकला बच्चा। साउथ दिल्ली के एक स्कूल में बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मौके पर पहुंची बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड की टीम। स्कूल खाली करवा कर ली गई तलाशी में कुछ नहीं मिला। ईमेल के जरिए मिली थी बम की सूचना। यूपी के मथुरा में चूहों को गांजों का शौकीन बनाना पुलिस को पड़ा भारी। यहां छापेमारी में जब्त गांजा गायब हुआ तो पुलिस ने कहा चूहे खा गए। जांच में आरोप गलत निकले तो अब पुलिस और प्रशासन दे रहा है सफाई। पुलिस पर गिरी गाज। यूपी के लखनऊ में बस में आग से मचा हड़कंप। अयोध्या रोड पर बहराइच की बस में लगी आग। समय रहते बस से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के हापुड़ में स्कूल बस हादसे का शिकार। बेकाबू होकर पलटी स्कूल बस। हादसे में कई स्कूली बच्चे घायल। बच्चों के माता पिता ने स्कूल बसों की खराब हालत के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूपी के हाथरस में गैस टैंकर पलटने से गैस फैलने की दहशत फैली। आधी रात को सिकंदराराव एटा मार्ग पर हुआ हादसा। बड़ा हादसा टल गया। यूपी के मेरठ में पूर्व मंत्री और बीएसपी नेता याकूब कुरैशी का बेटा फिरोज गिरफ्तार। 25,000 रुपए का इनामी गैंगस्टर है फिरोज। अवैध रूप से मीट प्लांट चलाने के मामले में आरोपी है फिरोज। 8 महीने से फरार था। यूपी के औरैया में लव मैरिज के बाद महिला पर धर्म परिवर्तन का बना रहा था दबाव। पत्नी के धर्म न बदलने पर घर छोड़कर चला गया पति। 6 महीने तलाशने पर दूसरी बीवी के साथ मिला केस दर्ज। यूपी के कानपुर में दवा व्यापारी को फोन पर जान से मारने की मिली धमकी। रंगदारी की मांग हुई। व्यापारी संघ में भी पीड़ित ने शिकायत की। पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। यूपी के बरेली में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की हत्या। लड़की के परिजनों ने पीट कर ली युवक की जान। युवक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। पुलिस कर रही है जांच। कर्नाटक के टुमकुर में बाइक के हॉर्न बजाने के झगड़े में ऐसा हंगामा कि चाकू से हो गया अटैक। 31 साल के युवक पर कुछ लोगों ने अटैक किया। पीड़ित की हालत गंभीर है। हमलावरों की तलाश है। कर्नाटक के उडुपी में मणिपाल यूनिवर्सिटी के एक शिक्षक का विवादित बयान। मुसलमान छात्र को कहा आतंकवादी। वीडियो वायरल। विभागीय जांच के आदेश जारी। जांच पूरी होने तक टीचर क्लास नहीं ले सकेंगे। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम गैंग पर नया खुलासा। उसके गुर्गे फर्जी दस्तावेज बनाकर हड़पते थे संपत्ति। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलीम फ्रूट समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड के हजारीबाग में सुरक्षा बलों ने 20 किलो आईईडी बरामद किया। सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस ने किया जॉइंट ऑपरेशन। जो भी खुटवाड़ वन क्षेत्र में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। कंटेनर में प्लांट की गई थी आईईडी। पुलिस के दहिसर पुलिस स्टेशन में मुंबई के दहिसर पुलिस स्टेशन में 17 विदेशी कलाकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। टूरिस्ट वीजा लेकर आए आरोपी वेब सीरीज में कर रहे काम, उसकी शूटिंग कर रहे थे। कलाकारों के पास मिली शूटिंग की परमिशन। पुलिस ने नोटिस देकर छोड़ दिया। पंजाब के पटियाला में नकल कर नायब तहसीलदार पेपर में तीसरा रैंक हासिल करने वाला गिरफ्तार। आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अब तक 9 लोगों को पुलिस कर चुकी है अरेस्ट। पंजाब के जालंधर में मशहूर कॉमेडियन काके शाह पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। यूके भेजने के नाम पर 6 लाख रुपए ठगने का आरोप। काके शाह पर पैसे लेने और वापस मांगने पर पीड़ित को धमकाने का है आरोप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एयरफोर्स के जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली। रात में ड्यूटी पर तैनात था जवान। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं। शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच में जुटी पुलिस।
जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने अंसार गजवातुल हिंद के आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़। आतंकियों के 4 मददगारों को किया गया गिरफ्तार। अवंतीपोरा से हथियार और गोला बारूद बरामद। ओडिशा में 3 कारोबारियों के घरों पर आयकर के छापे। उपचुनाव के बीच कार्रवाई से राजनीतिक तल्खी बढ़ी। बीजेडी नेता और विधायक शशि भूषण बेहरा ने कहा कि उपचुनाव के दौरान आयकर का छापा मान्य नहीं है। चेन्नई एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आने वाले यात्री के बैग में मिले 2 पिग्मी मोमोर सेट और 2 डिस्की लीफ मंकी। इनमें से 2 बंदर मृत पाए गए। कस्टम डिपार्टमेंट में आरोपी को गिरफ्तार किया, केस दर्ज कर लिया। पुर्तगाल ने उरुग्वे को हराकर टॉप 16 में बनाई जगह। ब्रूनो फर्नांडिस ने किए 2 गोल और 2-0 से दिलाई जीत। उरुग्वे की मुसीबत बढ़ी। अगला मुकाबला घाना से। 5 बार की चैंपियन ब्राजील की टीम आखिरी 16 में पहुंची। स्विट्जरलैंड को 1-0 से हराया। कैसिमीरो ने 83वें मिनट में किया गोल। हार के बावजूद स्विट्जरलैंड रेस में बनी हुई है। ब्राजील के स्टार खिलाड़ी नेमार चोट के चलते स्विट्जरलैंड के खिलाफ स्टेडियम में नजर नहीं आए। ब्राजील को नेमार के नॉकआउट मैच तक फिट होने की पूरी उम्मीद। ग्रुप एच के लीग मैच में बड़ा उलटफेर। घाना ने साउथ कोरिया को 3-2 से हराया। रिजल्ट के बाद भी दोनों ही टीम नॉकआउट की रेस में बनी हुई है। घाना के खिलाफ मुकाबले में दक्षिण कोरिया के खिलाड़ियों की रेफरी से हुई बहस। कॉर्नर लेने से पहले रेफरी ने मैच खत्म होने की सीटी बजाई। विवाद में उतरे कोर्ट को रेफरी ने दिखाया रेड कार्ड। ग्रुप जी मैच में कैमरून और सर्बिया के बीच मैच 3-3 गोल की बराबरी पर खत्म हुआ। ड्रॉ के बाद दोनों ही टीमों पर लटकी टूर्नामेंट से बाहर होने की तलवार। दोनों के पास 2 मैचेस में सिर्फ 1 पॉइंट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।